नमस्कार वीआईपी साथियों, मैं अश्विनी शुक्ला सीएससी बैंकिंग उत्तर प्रदेश से। हर बार की तरह आज फिर हम लोग आज की मुलाकात के क्रम में आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज की चर्चा में हम लोग चर्चा करेंगे कि एसबीआई सीएसपी और उसके संदर्भ में संपूर्ण चर्चा, उसकी सेवाओं के बारे में चर्चा, कैसे उसको प्राप्त करना है, क्या क्या सर्विसेज हैं, इस पे आज हम लोग संपूर्ण चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे साथी रवि मानिकपुरी जी हैं, जो आप लोगों को विस्तार से आज के सत्र के बारे में जानकारी देंगे। तो रवि जी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कि आज के श्रृंखला में पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं। सर, हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से ही अपने लाइव सत्र में ये जो नया स्लैब एक आया हुआ था एसबीआई के, जो हमारे जितने भी बैंक मित्र हैं उनको लेकर के, तो अभी हाल ही में उस स्लैब को रिवाइज किया गया है, कुछ अपडेट किया गया है, जो मैं शेयर करूंगा। रवि जी, आपकी स्क्रीन नहीं आ पाई अभी तक। ओके मित्रों, जब तक रवि जी की स्क्रीन आती है तब तक हम लोग चर्चा करते हैं। अभी जैसा कि आप सभी सीएसपी मित्रों को मालूम है कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से आपकी जो एवरेज बैलेंस पे जो कमीशन आपकी आती थी, उसको लेकर के बैंक ने आपकी ट्रिपल एस पे परफॉर्मेंस से उसको लिंक कर दिया था। दैट इज कि आप ट्रिपल एस पे क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस आधार पे आपका मेंटेनेंस बैलेंस की फीस आपको आती थी, जिसमें कुछ कटौती भी निर्धारित करी गई है बैंक के द्वारा उन लोगों के लिए जो ट्रिपल एस पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो रवि उसी सीट को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी दिखाएंगे, उस पर चर्चा होगी। रवि, तो रवि अभी आएंगे, आप लोगों को उस पर शेयर करेंगे पूरी सीट के साथ इंफॉर्मेशन क्या हुई है। जो पिछला जो स्लैब था, जिसमें आपको बोला गया था कि 16 खाते आपको खोलने हैं और 7 एपीवाई आपको करनी है, 20 जीवन ज्योति आपको करनी है, 30 सुरक्षा बीमा आपको करनी है। ये स्लैब 5 का टारगेट था। स्लैब 5 पे आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे और आपकी टोटल कमीशन उस पे 100% मिल रहा था। तो अभी बैंक ने उसको चेंज करा हुआ है, चेंज करके नई चीज लाई हुई है, जिसमें एक सुपर स्लैब भी बनाया गया है। तो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से दिया गया था। सेकेंड क्या है कि अभी आप लोगों को कुछ लोगों ने बताया था सोशल सिक्योरिटी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक जन सुरक्षा करके आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है, आपके एफआईज के द्वारा भी दिया गया है। आप उसको रिफर करेंगे तो उसके माध्यम से आपको सोशल सिक्योरिटी का कार्य भी करना है। थर्ड, बहुत सारे सीएसपी साथियों की चर्चा हमारे पास आती है, कॉल्स भी आती हैं, हमारे स्टेट ऑफिस और हेल्प डेस्क पे भी आती हैं कि हम इतने दिन के बीसी हो गए, इतने दिन से हम सीएससी चला रहे हैं, अभी तक हमको बैंक की बीसी नहीं मिल पाई।
ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सीएससी इस बात के लिए कमिटेड है कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग किसी न किसी बैंक की बीसी बना पाए। इसमें से स्टेट बैंक की बीसी होना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, जिसके लिए हर कोई ललायित रहता है। तो आपको मैं बताऊं कि अभी एक दो दिनों में आपकी एफआई टीम या आपके डिस्ट्रिक्ट मेजर आपके जिले से कुछ डेटा देंगे। आप भी संपर्क करके अपना नाम उनको नोट करा सकते हैं, अगर आप इन चीजों को फिक्स करते हैं तो। स्टेट बैंक के अंदर जो भी ब्रांच है, जहाँ जिन ब्रांचेस पे ज्यादा क्राउड होता है, जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, उन ब्रांचेस से 200 मीटर के अंदर, जिन ब्रांच में भीड़ हो रही है उन ब्रांच से 200 मीटर के अंदर अभी हम लोग सीएसपी एक एक अपॉइंट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए डेटा अभी मांगा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट टीम आपकी डेटा देगी, फर्दर आपकी डिस्ट्रिक्ट टीम के माध्यम से वो आकर के हमारे स्टेट ऑफिस से वो जाएगा हमारी सेंट्रल ऑफिस को। तो ऐसे वीएलई जो इंटरेस्टेड हो स्टेट बैंक की बीसी बनने के लिए, और वो किसी भी ब्रांच से जहाँ पे अच्छा ट्रांजेक्शन होता हो, अच्छा फुटफॉल होता हो, भीड़ होती हो, उस ब्रांच से 200 मीटर की परिधि में उनका केंद्र हो, उनका डिजिटल सेवा पोर्टल पे मंथली ट्रांजेक्शन 100 से ऊपर हो और 6 महीना पुराना अपने अगर अपनी सीएससी की उम्र पूरी कर ली है, यानी कि आपकी आईडी 6 महीना पुराना हो चुकी है, तो आप अपना नाम अपने जिला प्रबंधक के माध्यम से हमें भिजवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं हम लोगों को, हम लोग देना भी चाहते हैं, पता चला कि आपके अंदर योग्यता नहीं थी, आपके ट्रांजेक्शन डाउन है। तो जितने भी अभी लोग सुन रहे हैं उन सबसे ये हमारा निवेदन है कि एटलीस्ट अपने ट्रांजेक्शन तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप बढ़ा के रखें, उसको किसी भी परिस्थिति में कम नहीं करें, क्योंकि कोई भी सर्विस अभी सीएससी के अंदर आएगी वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, दूसरे किसी को नहीं मिलती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, डीजीपी के ऊपर क्या परफॉर्मेंस है, डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर क्या परफॉर्मेंस है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ट्रांजेक्शन करें, अधिक से अधिक करें, और जो बेस लाइन है न्यूनतम 100 प्लस का, वो 100 प्लस कम से कम आप करते ही करते रहें। तो वो ट्रांजेक्शन आप वहां पे करते ही करते रहें। दूसरा ये है कि अभी जो स्टेट बैंक के सीएससी के रूप में काम कर रहे हैं, बैंक आपको हमेशा नए नए प्रोडक्ट से दे रहा है ताकि आप आपकी अर्निंग बढ़ सके। तो अभी रिकवरी का काम आपको लैम्प्स, आपके पोर्टल में लैम्प्स का एक ऑप्शन है, उसमें बैंक आपको अकाउंट अलॉट कर रही है रिकवरी के लिए। तो जिन किसी को अलॉट है वो रिकवरी का काम करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीआरए का सर्टिफिकेट पास करना पड़ता है। जैसे आप आईएबीएफ पास करते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से आईएबीएफ डीआरए का सर्टिफिकेट प्राप्त कराती है। तो आप सभी सीएसपी जो लोग भी रिकवरी का काम करना चाहते हैं, वो लोग डीआरए सर्टिफिकेट जरूर पास कर लें। उसको डेप्ट रिकवरी एजेंट बोलता है, उसको आप लोग जरूर पास कर लें। और जब आप पास कर लें तो अपने डीआरए सर्टिफिकेट अपने एफआई एसपीओसी को शेयर कर दें, ताकि वो सर्टिफिकेट हम बैंक को भेज दें और बैंक से आपके लिए रिकवरी के अकाउंट अलॉट करा सकें। तो अभी हमारे साथी रवि जी ज्वाइन कर चुके हैं। तो रवि जी प्लीज एक बारी आप स्लैब पे जरा डिटेल करिए और फोकस करिए, रवि जी। साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। जो हमारा जो नया स्लैब था उसमें कुछ अपडेट किया गया है, और नया स्लैब कुछ इस तरह से है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। ये नया स्लैब के अकॉर्डिंग स्लैब 1 जो बनाया गया है उसमें हमें 8 अकाउंट ओपनिंग करने हैं, और 12 एजेबीवाई, 20 एसबीवाई और 3 एपीवाई। अगर हम इसे कर लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव 1200 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ हमारा जो एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस है इसका हमें 85% मिलेगा। इसके साथ ही जो दूसरा स्लैब है हमारा, उस स्लैब में हमें 10 अकाउंट खोलने हैं।
14 JJBY करने हैं, 25 SBY करने हैं और 4 APY करने हैं। अगर इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव है वो 1500 रुपये मिलेगा और एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का 90% मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा तीसरा स्लैब है उसमें हमें 12 अकाउंट ओपन करने हैं, 16 JJBY करने हैं, 30 SBY करने हैं और 5 APY करने हैं। इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव 1800 रुपये मिलेगा और साथ ही साथ एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का 95% मिलेगा। इसके साथ ही हमारा स्टेप 4 है जिसमें हमें 14 अकाउंट 18 JJBY करना है, 35 APY करना है और APY करना है। इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमें एडिशनल इंसेंटिव साथ ही साथ एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का 100%। इसके साथ इस बार एक स्लैब को हटा के स्लैब बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है सुपर स्लैब। सुपर स्लैब में हमें 30 खाते खोलने हैं, 50 JJBY करने हैं और 100 SBY करने हैं। इसके साथ ही साथ 15 APY भी करने हैं और ये काफी अच्छा कमीशन पाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है जो सुपर स्लैब के अकॉर्डिंग किया गया है। इसमें आपको जो बैंक ने डिसाइड किया है एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव वो 5000 रुपये का किया है और साथ ही साथ एवरेज बैलेंस का 100% देने का है। तो इस तरीके का नया स्लैब बनाया गया है जिसमें हमारे रवि जितने भी एक एसबीआई के एक बैंक मित्र एक हैं मिनट वो रवि वो अच्छे से रवि चला सकते रवि मैं रोकूंगा आपको एक मिनट। ये 5000 रुपए तो बैंक दे रहा है, कमीशन भी 100% आएगा। इसके अलावा इनकी कमीशन हैं। कितनी बढ़ जाएगी इन प्रोडक्ट के ऊपर? तो वहां से भी सोचो कि अगर ये सर कमीशन तो डेफिनेटली काफी अच्छा बढ़ेगा और बढ़ने का जरिया यही है कि हमारा जो हम प्रोडक्ट करेंगे तो एपीवाई भी करते हैं तो एपीवाई में भी हमें 40 रुपए से लेकर के 80 रुपए तक कमीशन मिलता है। तो वो भी हमारा एक कमीशन का जो पार्ट है वो काफी बड़ा हो जाता है और साथ ही साथ हम जेजेबीवाई भी करेंगे उसका भी अच्छा कमीशन है, एसबीआई का भी अच्छा कमीशन और साथ में जो 5000 देंगे तो हमारी तरफ से बहुत ही एडिशनल है। रवि रवि सुपर स्लैब के लिए कितना जेजेबीवाई करेंगे? जेजेबीवाई इसमें हमें 50 करने हैं। आप सोचो 50 जीवन ज्योति अगर कोई बंदा करता है 30 रुपए के जी हिसाब से 50 गुणे 30 1500 रुपए तो उसके यहाँ पे बन गए। जी 5000 रुपए उसको अलग से मिल रहे हैं, 6500 हो गए, कमीशन पूरे मिल रहे हैं, एपीवाई उसने कर लिया। तो कुल मिला जुला करके अगर कोई सीएसपी भाई हमारा सुपर स्लैब के लिए फाइट करता है तो उसके लगभग 10,000 रुपए की एडिशनल इनकम बनेगी उससे रेगुलर कमीशन के अलावा। जी सर और सेम क्राइटेरिया सर इसमें भी रखा गया है जैसे लास्ट टाइम जो स्लैब रखा गया था उसमें जो हमारे 4 प्रोडक्ट है पीएम जेडीवाई जेजेबीवाई एसबीवाई और एपीवाई इन चारों में से हमें 3 में ही क्वालिफाई करना है तो भी हम इसके लिए हकदार हैं जो हमारा ये स्लैब बनाया गया है। वेरी गुड, मतलब इसमें भी कोई 3 स्लैब पास करेगा तो वो उनकी जो ये बेनिफिट्स मिलनी है वो उनको बेनिफिट मिल जाएंगी। बिल्कुल मिलेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीएसपी साथियों, अगर आप में से किसी का सीएसपी इस पे स्लैब को लेकर के कोई प्रश्न है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी तरफ से इस मीटिंग के दौरान या इस मीटिंग के बाद आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। रवि, अभी रिकवरी के ऊपर काफी बात होती है बैंक में, तो आप वहां पे जाते भी हो, बैंक के एलएचओ पे भी जाते हो, तो रिकवरी के बारे में थोड़ा हमारे साथियों को बताइए कि पहले तो डीआरएस सर्टिफिकेट क्या है, ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं डीआरएस सर्टिफिकेट, डीआरएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने से इनको क्या फायदे होंगे और किस प्रकार से इनकी अर्निंग उस पर बढ़ सकती है। जी बिल्कुल सर डीआरए के लिए सर एक कोर्स है जिसमें अगर वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है अगर आप 12 पास हैं तो उसके लिए हमारा अप्रोक्सीमेट भाई 60 आवर्स का और जो ये जो ग्रेजुएशन है उनके लिए 60 आवर्स का और जो हमारा 12 पास है उनके लिए 90 आवर्स का एक जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका होता है डीआरए सर्टिफिकेशन के लिए। और डीआरए सर्टिफिकेशन में सर अ, उसको करने से आपको ज़रूरी है कि अगर आपके पास डीआरए सर्टिफिकेट है तो ही आप जो है जो बैंक की तरफ से ये बनाया गया है जिसमें कि आप लोन रिकवरी कर सकते हैं। तो लोन रिकवरी के लिए आप
अगर ये हर बैंक में कहीं न कहीं से हर ब्रांचेस में लोन रिकवरी के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसके लिए डीआरए सर्टिफ़िकेट बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन डीआरए अगर आप कर लेते हैं, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा कि आप जो है, वहाँ की जो भी रिकवरीज़ हैं, उनको अपडेट कर सकें और रिकवरी में भी काफ़ी अच्छा स्कीम है इंसेंटिव का और काफ़ी अच्छी आप इनकम उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। साथियों, रवि सर ने भी जैसा बताया कि डीआरए सर्टिफिकेट आप पास कर सकते हैं और मैं तो कहूंगा कि जितने लोग हैं सारे लोग पास कर लें। उससे आपकी इनकम कम से कम मेरा अंदाजा 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी जो आप नियमित कार्य करते हैं उसके लिए, क्योंकि आप तो ऐसे भी अपनी ब्रांच को सपोर्ट करते ही हो। कहीं न कहीं आप बैंक का मदद लोन रिकवरी में करते ही हैं, लेकिन वो आपके नाम पे अलॉट नहीं होने के नाते आपको उससे क्रेडिट नहीं मिल पाती, आप उसका पैसा नहीं मिल पाता है। तो आप सारे लोग डीआरएस पास करो। डीआरए पास करने के बाद अपने सर्टिफिकेट आप हमें अपडेट कराओ ताकि हम बैंक को अपडेट करा दें। रवि, एक चीज के बारे में और यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगा सीएसपी साथियों के लिए। अभी जो एक जो डिवाइस अभी आ रही है, एक दो लोगों ने अभी मंगाई हुई है और कुछ लोग लेने की भी बात कर रहे थे, या अभी बहुत सारे सीएसपी साथी हो सकते हैं कि उसके बारे में अभी जानकारी उनको ना हो। तो मैं चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से आप सीएसपी साथियों को उस डिवाइस के बारे में बताएं, उससे क्या इनको फायदा हो सकता है और कितने की डिवाइस है। कुछ लोगों का सवाल था कि जैसे पासबुक प्रिंटर में हमें 610 रुपया महीना करके वापस मिलता है, क्या बैंक इसमें भी हमें वापस देगा? तो प्लीज इन चीजों के बारे में सीएसपी साथियों को जरा बताइए यहाँ पे। बिल्कुल सर, ये जो नया डिवाइस के बारे में जिसके विषय में बात हो रही है, ये एवेन्यू कंपनी का है और ये हैंडहेल्ड डिवाइस है एक, जो जिसके 3 तरह के क्राइटेरिया हैं। अलग-अलग वारंटी के हिसाब से इनके अमाउंट फिक्स किए गए हैं, जिसको कोई भी बैंक मित्र ले सकता है अपनी सुविधा के अनुसार से, ताकि वो अपनी सर्विसेज को अच्छे से बढ़ा सके और अपनी इनकम को बढ़ा सके। तो इसमें 3 तरीके के सर वारंटी के हिसाब से इसको बनाया गया है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो 1 साल की वारंटी है, तो इस डिवाइस की जो वैल्यू है, वो आपका 31,725 रुपए है प्लस टैक्सेस है। जो भी 18% टैक्स लगेगा, वो है। और साथ ही साथ सर इसमें जो सेकंड है, इसमें 2 साल की वारंटी है, जिसमें आपको जो है 35,010 रुपए और साथ में टैक्स अमाउंट है। और जो 3 साल की वारंटी है, वो 38,295 रुपए की है और प्लस टैक्स है। तो ये डिवाइस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि जैसे आप अपना कमीशन अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अच्छी सुविधाएँ दे सकते हैं हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको। ओके, तो साथियों ये डिवाइस आप में से जो लोग परचेज करना चाहें वो ले सकते हैं। आपको इससे सुविधा होगी। रवि, ये केओ सबके दोनों ऑपरेट कर सकेंगे इसको? बिल्कुल सर, दोनों कर सकेंगे इसमें। ये सबके दोनों कर सकते हैं। इसके तो अलावा भी दोनों हमारे पास आपका बहुत सारे केओ सब। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर हैंडल डिवाइस पे दोनों लोग भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का वायर की ज़रूरत नहीं या सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हैंडल डिवाइस को लेकर के कहीं पे भी आस-पास के क्षेत्र में जा करके वो सारी सुविधाएँ जन-जन तक पहुँचा भी सकते हैं। इसके अलावा सर और हमारे ऑप्शंस हैं, जिनके पास ज़्यादा कस्टमर बेस है, ट्रांज़ैक्शन बहुत होते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन है कि 1 टर्मिनल से 2 टर्मिनल लेने का, ताकि वो अपने सेंटर की रश को जो है कम कर सकें और अच्छे से अच्छी सुविधा देने के लिए काउंटर्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने ब्रांचेज़ में देखे होंगे कि 3 से 4 सेंटर होते हैं, काउंटर्स बने होते हैं, एक जगह विथड्रॉल हो रहा है, दूसरी जगह डिपॉज़िट कर रहे हैं या कहीं पासबुक प्रिंटिंग हो रही है या कहीं पे एटीएम द्वारा ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो इस तरह से आप भी अपने सेंटर को बना सकते हैं, जो आपके यहाँ रश है, जैसे आपके पास जैसे मान लीजिए कि 150 से 200 ट्रांज़ैक्शन पर हैं, तो कस्टमर की ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप भी कहीं न कहीं सर्विसेज़ सभी को दे नहीं पाते हैं, उसमें काफ़ी समय लगता है, भीड़ काफ़ी होती है। तो उसको देखते हुए उन्हें भी सारी सुविधाएँ कि आप सेंटर पे 2 से 3 टर्मिनल बढ़ा सकते हैं। जिसकी नहीं, अपने किसी साथियों प्रकार को का कोई परेशानी ना अपने हो और अच्छी इनकम कर सकें। अपने साथियों को रवि कैंप जी सर, लगाने पूछ के रहे थे लिए ये आप? डिवाइस बहुत जरूरी है। हाँ, मैं कह रहा था जब अपने साथी कैंप लगाने जाते हैं
तो कई बार उनका रहता है कि पूरा सिस्टम लेके हम कहाँ जाएं, सारी चीजें लेकर के कहाँ जाएं। तो मेरे ख्याल से ये डिवाइस इनके लिए बहुत अच्छी इस मामले में साबित होने जा रही है कि ये फील्ड में कहीं भी जाकर के कैंप लगा सकते हैं, और कैंप लगा करके चाहे वो ट्रांजेक्शन करने की बात हो, या अकाउंट ओपन करने की बात हो, या सोशल सिक्योरिटी करने की बात हो, तो छोटे छोटे कैंप बड़े आराम से करके अपनी परफॉर्मेंस और अपनी इनकम को बढ़ा सकेंगे। रवि। नहीं तो सर, ये कैन को लेकर के ही इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है, प्रकार की असुविधा ना हो। और इस डिवाइस को मतलब हैंड हेल्ड डिवाइस इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि एक छोटी सी डिवाइस है जिसको आराम से हम केयर कर सकते हैं और कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और जो भी सर्विसेज है वो भी ले सकेंगे हर जगह पे, इसीलिए लगाया गया है। बाकी अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप को भी कैरी करने में समय लगता है, प्लस उसके लिए हमें पावर बैक उतना होना चाहिए जितना नहीं होता है उसमें, उसी चीज को देखते हुए ये हो गया सर। तो सीएसपी साथियों, जैसा कि अभी रवि सर ने बताया कि आप सारे लोग इस डिवाइस को परचेज करो ताकि उससे आपको कैंप लगाने में आसानी हो, और निश्चित रूप से जब आप आउटरीच करेंगे, कैंप लगाएंगे, तो आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, आपका अकाउंट ओपनिंग बेस भी बढ़ेगा। रवि, यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा इसके कि ऊपर आजकल एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर बैंक भी बहुत फोकस कर रहा है, हम लोग भी कहीं ना कहीं उस पर फोकस कर रहे हैं, और ऐसा कह लें कि हमारे द्वारा ही शायद कहीं गलतियां हुई होंगी जिसको अभी सुधारने के लिए हमें बोला जा रहा है। वो है लीगेसी फॉर्म। लीगेसी फॉर्म के ऊपर इस टाइम बैंक पे काफी फोकस है बैंक का, और CKYC जिसमें हमारे CSP अच्छी इनकम कर भी सकते हैं। तो इसके बारे में जरा आप यहाँ पे इस मंच से अपने साथियों को बताइए रवि जी। सर, जैसा आपने बताया कि लेगेसी फॉर्म को लेकर के, तो लेगेसी फॉर्म हमारे लिए बहुत ही प्रायोरिटी टास्क है इस समय के लिए, क्योंकि बहुत लेगेसी फॉर्म ऐसे हैं जो अकाउंट हमारे 2017 से लेकर के 19 के बीच में खुले हैं जिनकी केवाईसी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से लेगेसी फॉर्म कलेक्शन का काम अभी दिया गया है। तो बैंक ने ये भी बोला हुआ है कि आप अपना जो भी वर्क रूटीन में है, आपका जो ट्रांजेक्शन करते हैं या जो भी सुविधाएं लेते हैं अपने सेंटर पे, तो उसको हम किसी भी तरीके से उसमें कोई कोताही ना करें। आप अपना सेंटर समय से खोलें और जो भी सुविधाएं हैं वो समय से दें, लेकिन उसके अलावा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। वो आप मॉर्निंग में भी निकाल सकते हैं या शाम के शिफ्ट में भी निकाल सकते हैं, तो आपका काम किसी तरह से हैम्पर ना हो और इसके जरिए आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि अभी लेगेसी फॉर्म हो गया हमारा और पॉपअप हो गया, उन दोनों में अभी जो कमीशन था उसको भी रिवाइज किया गया है। उसको अभी समय दोनों सर्विसेज में 25 रुपए किया गया है। अब एक लेगेसी के लिए भी 25 रुपए रखा गया है और एक पॉपअप पे भी आपको 25 रुपए का इंसेंटिव एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इसमें भी आप इनकम बहुत अच्छी से बढ़ा सकते हैं आप। तो इसके लिए बैंक ने भी बोला हुआ है कि आप अपना समय जो भी है का वो अपने समय पे खोलें, और जो भी फॉर्म कलेक्शन का काम है उसको आप मॉर्निंग में कोशिश करें कि 2 से ढाई घंटे आप सुबह 7 बजे स्टार्ट कर दें, कोशिश करके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक काम को कर लें और बाकी अपने सेंटर पे अपने समय से खोलें और बाकी चीजें करें। तो ये अभी साथियों, जैसा कि अभी रवि सर ने बताया कि लीगेसी फॉर्म पे आपकी कमीशन बैंक ने अप करी हुई है, हायर साइड करी हुई है। आप सोचो कि एक नया खाता खोलने पे आप 100 खाता खोलते हो तो आपको 25 रुपए मिलता है। एक लीगेसी फॉर्म के ऊपर अभी आप अगर उसको करके दे रहे हो बैंक से, तो 25 रुपए आपको मिलते हैं। मतलब आपके नया अकाउंट ओपनिंग से ज्यादा पैसा आपको बैंक से मिल रहा है लीगेसी फॉर्म कलेक्शन के ऊपर। तो इस पे आप सारे लोग फोकस करो। 2-4 टिप्स मैं जरूर यहाँ पे रवि शेयर करना चाहूंगा और आप उसके बारे में बताइएगा भी। एक तो ऐसा है कि अगर हम विलेज वाइज लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से गांव में हमारे फॉर्म हैं, और देन उस गांव में किसी को अप्रोच करें, लाइक कोई प्रधान हो या कोई गांव में तमाम सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनके माध्यम से अगर हम कलेक्ट कराएं, तो इससे हमारे CSP साथियों का काफी पैसा उनको अर्निंग हो जाएगी। दूसरा जो एक बैंक का बड़ा काम है, क्योंकि वो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर इन खातों पे ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये हमारे CSP ही परफॉर्म होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि कस्टमर उन्हीं के पास आएंगे, इरिटेट होंगे। ये सारे लेगेसी फॉर्म के जो अकाउंट हैं ये CSP द्वारा खोले गए खाते ही हैं। इन खातों को उन्होंने ही खोला हुआ है और समहाउ वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ब्रांच में जमा नहीं हुए हैं।
तो इससे परेशानी हमारे सीएसपी साथियों को ही होनी है, उनका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन गिरना है और उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी डाउन होगा। तो इसलिए सीएसपी साथियों के लिए जरूरी यह है कि वो इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करें। रवि, इसके लिए क्या कोई बैंक ने टाइमलाइन निर्धारित करा हुआ है, कब तक ये हमें करना है? नहीं, लिमिट टाइम निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी पेंडेंसी है उसका लगभग 50% हमें कवर करना है। नंबर काफी ज्यादा है, लगभग हमें लगता है अप्रोक्सीमेट 3 लाख तरीके से, जिसे हमें इस मंथ के अंत तक खत्म करना है। ओके, तो अभी रवि सर ने कंफर्म किया कि कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, बट हमें एज सुन एज पॉसिबल इसको खत्म करना है। क्योंकि देखो एक मित्रों, एक बात और भी है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई आप ही का दूसरा साथी कर रहा होगा, तो पैसे उसको जाएंगे भले ही एरिया आपकी हो। तो ये तो फॉर्म का हो गया। दूसरा, आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके ट्रांजेक्शन पे पॉपअप आता है कि इस बंदे का CKYC पेंडिंग है। ऐसा देखा गया है कि आप में से अधिकतर सीएसपी क्या करते हैं, उसको स्किप मार देते हैं या वो पढ़ते भी नहीं है कि उसमें क्या लिख करके आया हुआ है। तो उससे क्या हुआ कि एक काम जो हो जाना था बैंक का, वो काम नहीं हुआ। दूसरा, आपकी 25 रुपए की इनकम आपने खो दी। तो प्लीज निवेदन यह है कि जब आप ट्रांजेक्शन करें तो आपके स्क्रीन पे जो भी पॉपअप आ रहे हैं उसको प्लीज ठीक से पढ़ें। 2-4 दिन आप आदत डालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। आधी सेकेंड का काम होता है। जहां भी CKYC का पॉपअप आया, आप उसमें गए, कस्टमर का फिंगर लगा के आपने KYC प्रिंट कर लिया। आपने कर दिया तो हो गया, आपको प्रिंट करके कहीं देना भी नहीं है। या अगर कहीं आपकी ब्रांच मांगती है तो आप प्रिंट कर लो, प्रिंट करके ब्रांच को दे दो। तो ये CKYC आप करो। तो CKYC से भी आपको 25 मिलना है, और आपने अकाउंट अपनी फॉर्म कलेक्ट करके लेगेसी का दिया, उससे भी 25 रुपया मिलना है। तो 50 रुपया हो गया। आप सोचो कि अगर आपने दिन भर में 10 फार्म इकट्ठा किए तो 500 रुपए की अतिरिक्त इनकम आपकी हो गई, महीने के 15,000 हो गए। आपको तो चाहिए कि अपने बैंक ब्रांच से आप कहो कि सर हमारा जो जितना फॉर्म था लेगेसी का हमने खत्म करा लिया, अब हमें कुछ और आप दे दो, उसको भी हम करवा के खत्म करा देते हैं। तो इससे बैंक भी आपसे खुश होगा, आपके ब्रांच मैनेजर साहब को भी अच्छा लगेगा, और आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका काम भी बढ़ेगा। तो रवि, कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। इसमें कहीं ना कहीं इसमें इनकम बढ़ेगी और इसमें बैंक आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, और आपके सहयोग से ही ये पूरा होगा। जितने भी हमारे बैंक मित्र हैं इनको मिल करके, बैंक साथ में, ब्रांच के साथ में मिल करके इसे हमें पूरा करना है। CSP के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी कमीशन को अच्छा बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सर, इसके साथ में छोटा सा और एक कहना चाहूँगा सर आपसे कि बैंक मित्र को लेने के लिए अपनी क्या सुविधाएं हैं और क्या क्राइटेरिया है, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रवि, क्योंकि अभी तो बातें बहुत हैं बट हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। तो टाइम हमारा धीरे से खत्म होने वाला है, तो वो फटाफट बता देते हैं। तो रवि, आप बता दो। बिल्कुल। बिल्कुल सर। बैंक BC लेने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमारे यहाँ सर। सबसे पहले उसके पास CSC ID होनी चाहिए। बैंक लेने के लिए CSC ID होनी चाहिए और 6 महीने पुरानी ID होनी चाहिए। साथ ही साथ डिजिटल सेवा पोर्टल और DigiPay पे पर मंथ 50 ट्रांजेक्शन एटलीस्ट होनी चाहिए कम से कम। ये 6 महीने का एवरेज देखा जाता है। अगर 6 महीने के एवरेज में आपका 100 ट्रांजेक्शन दोनों मिला करके हैं तो आप BC के लिए एलिजिबल हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट टीम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं BC के लिए। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे जगह है तो आपको BC के लिए जरूर दिया जाएगा, या आपको होल्ड रखा जाएगा जहाँ पे लोकेशन है आपको किया जाए। सर, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट रवि। सर, रवि, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऐसी ब्रांचेस जहां पे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे डीकंजेशन के लिए, भीड़ कम करने के लिए हमारे पास प्रस्ताव है कि उसमें कुछ नाम हम लोगों को भेजना है। तो ऐसे BLE साथी जो ब्रांच से 200 मीटर के अंदर बैठे हो स्टेट बैंक की ब्रांच से, उनका ट्रांजैक्शन डिजिटल सेवा पोर्टल और DigiPay पे महीने का 100+ हो, 6 से ज्यादा पुराने BLE, 6 माह से ज्यादा पुराने की वो BLE हो, तो प्लीज वो अपना नाम अपने जिला प्रबंधक के माध्यम से स्टेट बैंकिंग टीम को भिजवा दें। वो डेटा हम बैंक के साथ शेयर करेंगे
और अगर बैंक ने अप्रूव किया तो उन लोगों को हम SBI CSP हम लोग बनाएंगे। तो ये एक लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट था रवि। और मेरे ख्याल से घड़ी बिल्कुल भी सर। अब हम लोगों को हाँ जी। इजाजत नहीं दे रही आगे बढ़ने की, तो इस सेशन को हमें यहीं पे खत्म करना होगा। CSP साथियों नमस्कार। अगले मंगलवार को फिर हम बैंकिंग टीम आपके साथ किसी नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।